नमस्कार। बायोत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। रीनीट 2026 के लिए हमने जो मुहिम चालू करी है, एक दिन में एक चैप्टर और 21 जून तक का टारगेट, सारा का सारा एनसीईआरटी 11th हो चाहे 12th हो, सारा कवर करेंगे। लाइन टू लाइन कवर करेंगे, कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के दिन का चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं एनिमल किंगडम। अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड और चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये आपके जो रूटीन क्लासेस हुई थी वो आपको प्लेलिस्ट में उसके दोनों ही चैप्टर्स अवेलेबल हैं और मल्टीपल लेसन्स में। चैप्टर नंबर 3 जो कि प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम का अपन ने बहुत रैपिड वन शॉट क्लास ली थी, जो जैसे कि आज लेंगे। ये क्लास जब तक चलेगी जब तक कि ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट नहीं हो जावे। तो आप इस सफ़र के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। आपको बड़े पेशेंस के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर से जुड़ना है और इस चैप्टर में वो सारा डिस्कशन होगा जो कि आपकी बुक में छपा हुआ है, जो बुक की लाइन्स में है, जो डायग्राम्स में है। बस आपको पेशेंस के साथ सुनना है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला चैप्टर आज का क्लास का एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, जैसे प्लांट किंगडम की बात करी थी वैसे की वैसे ही अपन आज बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटाकर ने दिया था उसके मुताबिक एनिमल्स की डेफिनेशन की बात करें, एनिमल किनको कहेंगे। पहली बात, यहाँ एनिमल्स के बारे में अपन जो डिस्कशन में बात करने वाले हैं, एनिमल सबसे पहले मल्टीसेलुलर होते हैं। तो एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। सेकंड थिंग इज एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक। इट मीन्स दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट। तो पहली बात, एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। सेकंड इज हेटरोट्रॉपिक। एंड एक कॉन्सेप्ट आया था, वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल के ऊपर सेल वॉल होती है, प्लांट्स, लेकिन जब एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स लैक द सेल वॉल। तो अगली बात आ जाएगी विदाउट सेल वॉल। क्या एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा? क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। यूग्लिना एक प्रॉब्लमेटिक है, यूग्लिना की बात करते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ या सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोरोफिल उनके अंदर नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं होती है, मल्टीसेलुलर होते हैं और हेटरोट्रॉपिक होते हैं। अब बात करते हैं, जब अपन ने टेक्सोनोमी पढ़ी थी तो टेक्सोनोमी में जो टैक्सोन आए थे उनमें से एक टेक्सा की बात करी थी। प्लांट्स के अंदर जब डिवीजन वर्ड यूज करते हैं तो एनिमल के क्लासिफिकेशन सिस्टम में वहां पर क्या यूज किया जाएगा? वहां पर यूज किया जाएगा फाइला। तो यहाँ पर कुछ फाइला दिए हुए हैं। क्या आपको ध्यान है कि टोटल कितने फाइला दिए जाते हैं एनिमल किंगडम में? एनिमल किंगडम के अंदर टोटल फाइला हो जाएंगे कितने? सोच के बताओ कितने टोटल हो जाएंगे? 11। शुरू करते हैं इन 11 फाइला के बारे में। कौन कौन से फाइलम हैं फर्स्ट से लेकर के 11 तक के? सबसे पहला जो फाइलम होता है वो कौन सा होता है? फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा साथ साथ में लर्न करना, पोरीफेरा। सेकेंड वन इज निडेरिया, जिसका नाम दूसरा जो है टिनोफोरा। उसके बाद टिनोफोरा। निडेरिया का दूसरा नाम जो होता है वो होता है सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो पहला पोरीफेरा, दूसरा निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। ठीक बात है? देखो मैंने जो बोले जो सब नाम है कि नहीं है। पहला पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। ये सारे के सारे 11 फाइला आपको ध्यान होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं साहब। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जब अपन बात करते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस हुआ जाए, किन बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाए एनिमल्स को, तो पहला जो बेसिस होता है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर एनिमल को क्लासिफाई किया गया है टोटल 4 लेवल्स में। 4 लेवल्स में जब शुरुआत होती है, जब सेल लेवल की होती है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिंगल एक सेलुलर स्ट्रक्चर है और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स जो है लूज एग्रीगेट होती है, जैसे कि पोरीफेरा। इसका मतलब फाइलम जो शुरुआत का जो आया था पोरीफेरा, उसमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर, मतलब सेल्स ही है वहां पे। दूसरा आता है टिश्यू लेवल। जब ऑर्गेनाइजेशन सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम इस तरह से बात करते हैं तो टिश्यू लेवल,
टिश्यू लेवल में सारे के सारे जो है वो अरेंज होते हैं, सेल्स किसके अरेंज इनटू टिश्यूज, और टिश्यूज के अंदर अरेंज होने पर इनके अंदर आते हैं निडेरिया और टिनोफोरा। निडेरिया और टिनोफोरा जो है वो किसके अंदर आ जाएंगे, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद में आता है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन्स के अंदर अरेंज होने पर ये शुरुआत होती है प्लेटिहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक। ये ध्यान रखना कि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है, वो होती है प्लेटिहेलमिन्थेस से। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि एसोसिएटेड टू ऑर्गन सिस्टम, और ये जो सारे स्पेसिफिक फिजियोलॉजी जो सारे हायर एनिमल्स जिसमें कि इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, तो ओवरऑल basis of classification first is level of organization. Level of organization have 4 levels: cellular level of organization in porifera, tissue level of organization in Nidaria and Ctenophora, and organ level organization Platyhelminthes chordates, and in the higher animals there is organ system level of organization. ये सिस्टम फिजियोलॉजी के तहत आता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑर्गन सिस्टम वेरियस टाइप के होते हैं जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं, जैसे अपन बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम कितने टाइप का होगा, 2 टाइप, है ना। इनकम्प्लीट, कंप्लीट। अरे बोले इनकम्प्लीट किनको कहते हैं, जैसे ओनली अ सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होती है, ओनली अ सिंगल ओपनिंग, और वो किस तरह से बिहेव करती है, एक्ट इज माउथ एंड एनस, जिसके अंदर माउथ और एनस दोनों ही एक ओपनिंग से होते हैं, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये होगा साहब निडेरिया एंड प्लेटिहेलमिन्थेस। जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आया था उनके एग्जाम्पल भी यही थे और यहाँ पर भी यही है। फिर अपन बात करते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, जिसमें 2 ओपनिंग होंगे, इट मींस 1 इज माउथ एंड सेकंड इज एनस, और ये जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होते हैं, ओपन एंड क्लोज। अगर ब्लड फ्लो होता है किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, दैट इज क्लोज, और अगर ओपन साइनसेस के अंदर, क्वार्टर के अंदर चलता है तो वो हो जाएगा, तो ये ओपन। उसके बाद फिर नेक्स्ट बेसिस में सेकंड बेसिस आता है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री मतलब एक ऐसा सिमिलर बॉडी पार्ट्स जो है ना, अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स, जिसको कि मेन एक्सिस से बॉडी को अगर डिवाइड करें तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता हो, या यूं कहें कि बॉडी सिमेट्री एनिमल्स के अंदर कितने टाइप की होती है, वो 3 टाइप्स की होती है। पहली वाली अगर मैं बोलूँ कि ये ऐसे 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 होती है, इसको क्या, ये तो एक असिमेट्रिकल है, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। असिमेट्रिकल के अंदर बॉडी की कोई फिक्स सिमेट्री नहीं होती, उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ऐसे एग्जांपल में कौन आएंगे, पोरीफेरा। अरे पोरीफेरा तो इनिशियल स्टेज पे होता है, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। फिर आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के अंदर बात करते हैं कि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, और एनी वर्टिकल प्लेन अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, मतलब किसी भी, जैसे एक स्टेप का स्ट्रक्चर, इसको आधे इधर से इधर से इधर से इधर से, एक ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर जिसको कि एक्सिस से 2 इक्वल हाफ में किसी भी एंगल से अगर उसको डिवाइड किया जा सकता हो तो वो कौन सा हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री में कंट्रोवर्शियल बात जो आएगी वो इकोनोडर्मेट आएगी। फिलहाल देखते हैं कि इसमें कौन कौन से, सम पोरीफेरेंस, निडेरियंस, टिनोफोरा। टिनोफोरा तक तो मामला जो है वो रेडियल सिमेट्री का है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्मेटा जो आगे आएगा। इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट होते हैं उनकी सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री जो कि डिवाइडेड होते हैं इक्वल हाफ में, जो कि राइट और लेफ्ट में इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं, बस वो सिंगल एक ओनली वन एक्सिस से, और ऐसे सिमेट्री को अपन कहा जाता है बायलेटरल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री में प्लेटिहेलमिन्थेस जो कॉर्डेट्स आ जाते हैं, जिसमें इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट उधर चले जाते हैं, तो ये एडल्ट की बजाय एक्सेप्ट एडल्ट इकोनोडर्मेटा, है ना। लार्वा वाली कंडीशन में कौन सी मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट पे बात करते हैं, जैसे ये दोनों ही बात कर दी, जैसे ये कैसी सिमेट्री है, इसको किसी भी एंगल से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे इधर 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 कोई सा भी, तो ये कैसे होगी, रेडियल। लेकिन अगर ये बात करें, जैसे ये क्या दिख रहा है आपको, केकड़ा, क्रैब दिख रहा है, तो यहां पर इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, अगर ऐसे करेंगे तो 2 इक्वल हाफ नहीं होगा, ये वाली बात भी यहां पर क्लियर होती है। फिर उसके बाद में आगे तीसरा जो आता है, देखो पहला तो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था बॉडी सिमेट्री, और तीसरा आएगा जर्मिनल लेयर्स, एम्ब्रियोनिक लेयर्स। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान कुछ जर्मिनल लेयर्स बनती है। आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा
सबसे पहले जैसे मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला, जैसे गेस्टुलेशन आता है, गेस्टूला के दौरान जर्म लेयर बननी चालू होती है और टोटल जर्म लेयर जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मानी जाएगी। तो ऑन द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स एनिमल्स, इफ अपन बात करें टू टाइप्स, अगर टू जर्म लेयर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और अगर थ्री है तो उसको कहा जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर टू जर्म लेयर्स होती है, कौन कौन सी? एक होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है एंडोडर्म। लेकिन इन एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में भी जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं मेसोग्लिया। और इसके एग्जांपल में कौन आ जाएगा? निडेरिया और टिनोफोरा। निडेरिया और टिनोफोरा। अब बात करते हैं साहब कौन सी? ट्रिप्लोब्लास्टिक की। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होगी उसके अंदर 1 2 3 ट्रिप्लोब्लास्टिक कितनी जर्म लेयर? 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। पहले वाली एक्टोडर्म, सेकंड वाली मेसोडर्म और इनर मोस्ट एंडोडर्म। देखो डिप्लोब्लास्टिक में कौन सी थी? डिप्लोब्लास्टिक में थी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बीच में क्या आ गया था? मेसोग्लिया। इसका मतलब डिप्लोब्लास्टिक में मेसोग्लिया होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर देखो कि यहाँ पर एक्टोडर्म एंडोडर्म, लेकिन बीच वाली जो लेयर है वो कौन सी हो जाएगी? मेसोडर्म आ जाएगी। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर ल्यूमेन वाइड है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर जो है ल्यूमेन जो कैसी है? वो नैरो है। इसके अंदर भी देखो। और मेसोग्लियल सेल्स जो होती है वो मेसोग्लिया बिल्कुल जेली लाइक होती है, यहाँ पर मेसोडर्म सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल जेली लाइक है, जबकि ये कैसी है? सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में? इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे, बहुत फास्ट चलेंगे। देखिए ये क्लास, ये चैप्टर मल्टीपल लेक्चर्स में कंप्लीट होने का चैप्टर है, लेकिन अपने पास टारगेट बहुत नियर है, और अपना टारगेट है कि एक दिन में एक लेक्चर में ही पूरा का पूरा क्या करना है? पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मल्टीपल टाइम इस चैप्टर को पढ़ा होगा, बार बार आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आज का दिन क्या है? सिर्फ रिविजन का है। आज का दिन क्या है? अपने आप को अपडेट होने का है, या वो सारी बातें जो रिवाइंड करनी है कि आपने जो पढ़ा है वो क्या यही है। तो आज आप वेरी फास्ट रैपिड राउंड में चल रहे हैं। अगर आपको यही टॉपिक स्लो वाले मोड में लेना है तो कुछ टाइम बाद में इसके भी डिटेल वीडियो भी आएंगे, उनको आप वॉच करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सिलोम। सिलोम की बात करते हैं। ऐसी कैविटी जो लाइन होती है किसके थ्रू? मेसोडर्म से, और ये लाइन होती है इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी होती है उसको कहते हैं सिलोम। और सिलोम जो है सेपरेट द मसल्स ऑफ गट्स एंड बॉडी वॉल। बेस्ड ऑन द नेचर सिलोम अलग अलग टाइप की। एक असिलोमेट, शुरू की सिलोमेट होती है जिसमें कहते हैं कि कोई सिलोम नहीं है, नो सिलोम, है ना। द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल इन द डाइजेस्टिव कैविटी इज फिल्ड विद द मैट्रिक्स पेरेन्काइमा। और ऐसी कंडीशन आती है पोरीफेरा और प्लेटिहेल्मिन्थेस में। पोरीफेरा और प्लेटिहेल्मिन्थेस में बॉडी के आउटर वॉल और उसके जो गट की वॉल है उसके बीच में कोई भी बीच में सिलोम नहीं है, वहां पर मैट्रिक्स फील्ड होता है, उसको कहा जाता है असिलोमेट। फोटोग्राफ्स अभी आएंगे। असिलोमेटा के बाद में दूसरा आता है स्यूडोसिलोमेटा, जिसमें आता है फॉल्स सिलोम। स्यूडो मीन्स हो गया फॉल्स सिलोम, और फॉल्स सिलोम जो है वो इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। काम की बात, स्यूडोसिलोमेटा के अंदर मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है बॉडी कैविटी, और ये छोटे छोटे स्कैटर्ड पाउचेस में होती है। एग्जांपल होता है एस्केलमेंथिस। भूलना मत, क्या नहीं भूलना है कि स्यूडोसिलोमेट किसके अंदर होता है? एस्केलमेंथिस के अंदर होता है। मल्टीपल टाइम प्रीवियस 30 इयर्स के अगर क्वेश्चन उठा के देखें, यही क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सिलोमेटा की बात करते हैं। सिलोमेट का मतलब होता है ट्रू सिलोम, और ट्रू सिलोम जो सिलोम अराइजेस फ्रॉम द मेसोडर्म, ये आता है एनिलिडार से लेके कोर्डिटा तक। इसका मतलब pseudosilomate present in the Aschelminthes, before the Aschelminthes asilomate condition, after the Aschelminthes silomate condition। और फोटोग्राफ के अंदर आप देखो ये रहा असिलोमेट कंडीशन, ये रहा pseudosilomate कंडीशन। सूडो स्कैटर्ड पाउचेस प्रेजेंट है, और ये है सिलोमेट कंडीशन जिसमें सिलोम है, ये सेंटर में ये सिलोम प्रेजेंट है। तो ये तीनों की तीनों डायग्राम्स आप देख रहे हैं। उसके बाद में आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जिसको मैं हिंदी में कहते हैं खंडीकरण, है ना, छोटे छोटे सेगमेंट बनना। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें बॉडी या ऑर्गन जो है एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू रिपीटेड सेगमेंट्स और मेटामर्स। और ऐसा अपन देखते हैं, कभी आपने देखा है अर्थवॉर्म को चलते हुए, या अर्थवॉर्म को एग्जैक्टली आपने ऑब्जर्व किया? अरे बायो के हैं, डिसेक्शन भी किया होगा, अर्थवॉर्म तो अच्छे से जानते हैं। तो अर्थवॉर्म में भी आप देखना कि जैसे अर्थवॉर्म है ये ऐसे
ऐसे जो ये जो स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये क्या है, अर्थवॉर्म के अंदर ये मेटामर्स प्रेजेंट होते हैं। आर्थ्रोपोड्स, अरे आर्थ्रोपोड्स की बात करें, आर्थ्रोपोड तो ऐसे होते हैं, ये रहे आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, ये आर्थ्रोपोड्स हुए। तो ये आर्थ्रोपोड्स हुए, ये एनिलिड्स हुए, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये मेटामर्स या सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये वाली बात आ जाएगी। नोटोकॉर्ड, बड़ी जोरदार की बात है। नोटोकॉर्ड जो कि मेसोडर्मली डिराइव्ड होती है, सपोर्टिंग रॉड फ्रॉम द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अरे बोले तो ये पीछे वाला पुट्ठा जो है ना, इसको ये कौन सा हो गया, डोर्सल, और ये फ्रंट ये कौन सा हो गया, वेंट्रल। डोर्सल वेंट्रल, तो एक्चुअल में देखा जाए तो डोर्सल साइड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एनिमल्स में एक रोड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, और एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड्स आर कॉर्डेट्स, और अपन ह्यूमन बीइंग जो कॉर्डेटा है अपने अंदर क्या मिलता है, नोटोकॉर्ड। तो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड मिल रही है वो कौन है, कॉर्डेट्स, और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है वो कौन है, नॉन कॉर्डेट। इसका मतलब इसके बैक साइड में ये कहें कि पीठ के वहां पर जैसे ना कमर है ना, या बैकबोन, बैकबोन जिनके अंदर है, बैकबोन में नोटोकॉर्ड है, तो ये नोटोकॉर्ड वाले जो है कॉर्डेट है, और जो नोटोकॉर्ड जिनके अंदर नहीं है वो कौन हो जाएंगे, नॉन कॉर्डेट हो जाएंगे। चलिए सफर आगे बढ़ाते हैं। ये जो मैंने सारी बातें करी उसको एक ब्रीफ में अगर बात करें कि नोटोकॉर्ड जिनके अंदर हैं वो कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड जिनके अंदर नहीं है वो नॉन कॉर्डेट। ये रहा किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया की शुरुआत अगर अपन करें, लेवल अपन ने कहा था बेसिस, तो पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, असिमेट्रिकल, फिर यहां पर बात करें रेडियल, बायलेटरल, बॉडी कैविटी, असिलोमेट, असिलोमेट, असिलोमेट और एस्केलेमेंथी, सूडोसिलोमेट, और यहां पर सिलोमेट, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलेमेंथीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। सारी की सारी जो अभी जो बातें हुई उसका टेबुलेटेड फॉर्म है, बुक के अंदर भी दिया हुआ है, वहां से भी आप इसको चेक करना। आगे बढ़ते हैं। पहला फाइलम कौन सा होता है, फाइलम पोरीफेरा। क्या नाम है, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स को अपन एक फिक्स पैटर्न में समझ रहे हैं। पोरीफेरा में ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा, सेल्यूलर, सिमेट्री, ये सारी बातें हो चुकी है। अब जो काम की बात है कि वहां पर अपन डिस्कस करेंगे। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड, सिमेट्री, असिमेट्रिकल होती है, सिलोम कैसी होती है, असिलोमेट, हैबिट एंड हैबिटाट, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, अरे ये तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, मेराइन में, और कभी कभी ये सेडिमेंट्री या सोलिटरी कॉलोनियल भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले है, नहीं होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम नो, सर्कुलेटरी सिस्टम नो, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल, असेक्सुअल में भी किससे, फ्रेगमेंटेशन से। सेक्सुअल होगा, हाँ सेक्सुअल होगा। और यहां पर आता है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है 2 in 1 कॉम्बो पे, मेल फीमेल अगर दोनों एक में प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस। और ये इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट जो है नहीं बनता, बीच में इनडायरेक्ट स्टेज, बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, लार्वा बनते हैं, वो वाली बात। पोरीफेरा के यूनिक सिस्टम क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम। ह्यूमन बीइंग में जैसे न्यूट्रिएंट्स को लाने के लिए अपन पूरा सिस्टम होता है, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, ब्लड से सिस्टम में जाता है। इन एनिमल्स के अंदर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सारा का सारा जो मटेरियल आता है या एक्सक्रीटरी है वो सारा किससे होता है, वाटर से होता है। तो इसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, और उनके छोटे छोटे जो मिलियंस, अभी फोटोग्राफ्स आएंगे, उनके छोटे पोर्स को क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है। वाटर की जो एंट्री होती है वो ऑस्टिया से होती है, और ऑस्टिया से होती है वो स्पोंजोसील में जाता है, और स्पोंजोसील से वापस वापस आउटसाइड में जो ऑस्कुलम से निकलता है। मतलब ये एंट्री हुई यहां से होते हुए वाटर बाहर की, तो ऑस्कुलम हो गया, ऑस्टिया हो गया, ये स्पोंजोसील हो गया और ऑस्कुलम। वाटर कैनाल सिस्टम को जो है फूड गैदरिंग के पर्पज से, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किस काम आता है, फूड गैदरिंग के पर्पज से, गैदर एक्सचेंज के पर्पज से, और रिमूवल ऑफ वेस्ट पर्पज से काम आता है। यहाँ पर कुछ सेल्स होती, ये जो है स्पोंजोसील और कैनाल्स प्रेजेंट होती है, उसको कोइनोसाइट या कॉलर सेल कहते हैं। तो यहाँ पर कोइनोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, और बॉडी सपोर्ट की जाती है स्पाइक्यूल्स और स्पोंजिन फाइबर से। ये वाली बातें भी आपके काम की है कि पोरीफेरा के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कॉलर सेल होती है, पोरीफेरा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइक्यूल्स या स्पोंजिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल, फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये किसका है, साइकोन। एग्जाम्पल की बात करें, पहला आता है साइकोन। पहला कौन सा आएगा,
साइकोन, साइकोन को बोलेंगे स्काइफा, स्पोंजीला। अगला नाम क्या है? स्पोंजीला, स्पोंजीला फ्रेश वाटर स्पंज। फिर आता है यू स्पोंजिया, बाथ स्पंज। कौन कौन से एग्जाम्पल आए पोरिफेरा में? साइकोन, स्काइफा, स्पोंजीला फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पोंजिया बाथ स्पंज। और ये रहे छोटे छोटे क्या है? ये हो गए इसके ओस्टिया और ये हो गए इसके ऑपरकुलम। इस तरह से चलो नेक्स्ट बात पे चलते हैं। ये रहा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कौन सा हो गया? स्पंज, स्पोंजीला। ये कौन सा हो गया? ये हो गया यूस्पोंजिया। और आगे, हाँ, अब थोड़ा सा कुछ सेकंड का ब्रेक। अपन अभी नीट 2026 जो कि अब 21 जून को डिक्लेयर हुआ है कि उस दिन होना है, इस ड्यूरेशन में रैपिड तरीके से पर डे पर लेक्चर ऑफ एनसीईआरटी के लिए अचूक फ्री क्रैश कोर्स बैच के वन शॉट क्लास के अंदर अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। और आज की क्लास का चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम का अभी तक अपन ने क्या कर लिया है? फाइलम पोरिफेरा की बात कर ली है। ठीक बात है। आप इसके नोट्स जो है या इसके जो लिंक्स और जो YouTube की क्लासेस हैं वो हमारे YouTube चैनल बायो उत्थान पर भी आप देख सकते हैं सीधे। और YouTube चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में भी आपको अवेलेबल होगा। बस आप इसको देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और कोई डाउट हो तो हेलो बायो उत्थान पर आप मैसेज कीजिए टेलीग्राम पर और मेरे साथ जुड़े रहिए। और ये अभियान आगे जारी रहे। ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, ये जिम्मेदारी हम सभी की है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है फाइलम निडेरिया। निडेरिया जिसको कहते हैं सिलेंट्रेटा। ध्यान देना, सिलेंट्रेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है सिलेंट्रोन प्रेजेंट होती थी। और निडेरिया इसमें इसको दूसरा अभी लेटेस्ट नाम निडेरिया दिया गया है। इसमें ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, असिलोमेट, ठीक है, सीलोम, असिलोमेट, हैबिट एंड हैबिटाट, एक्वेटिक, सेसाइल, फ्री स्विमिंग, सोलेटरी, कॉलोनियल, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम, एब्सेंट, रिप्रोडक्शन। ये वाली बात काम की हो जाएगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलिप प्रोड्यूसेस असेक्सुअली बडिंग से और मेडुसा सेक्सुअली। पॉलिप प्रोड्यूसेस, पॉलिप जो होता है वो असेक्सुअल और मेडुसा जो होता है वो सेक्सुअली होता है। सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसका मतलब डायरेक्टली जो है प्रोजेनी नहीं बनती, बीच में लार्वा स्टेज आती है। यूनिक फीचर ये है इसके काम की बातें। इसके अंदर टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं और वहां की सेल्स को निडोब्लास्ट कहा जाता है। अरे सेल्स निडोब्लास्ट है तभी तो ये फाइलम क्या है? निडेरिया है। टेंटाकल्स कैसे होते हैं? टेंटाकल्स होते हैं फिंगर लाइक, ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सराउंड करते हैं किसको? जो सराउंड करते हैं माउथ को। तो ये जो टेंटाकल्स हैं, ये टेंटाकल्स सराउंड माउथ करते हैं और ये फूड को कैप्चर करने का काम करेंगे या डिफेंस के पर्पज से काम करेंगे। तो ये कौन से हो जाएंगे? ये टेंटाकल्स हो जाएंगे। और टेंटाकल्स के यहाँ पर निडोब्लास्ट सेल भी प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट, निडोब्लास्ट सेल कैसी होती है? निडोब्लास्ट को हिंदी में कहते हैं दंश कोशिका। जैसे दंश, एक बार दंश टारगेट करे तो निडोब्लास्ट को निडोसाइट भी कहते हैं। ये स्टिंगिंग सेल्स होती है, दंश का काम करती है। ये प्रेजेंट होती है टेंटाकल्स के ऊपर विद अ पॉइजन फिल्ड कैप्सूल और इस पॉइजन फिल्ड कैप्सूल को कहते हैं निमेटोसिस्ट। यहां से नीट ने कई बार फोकस किया है। अगर पिछले 5 इयर्स के कॉन्सेप्ट को देखें तब भी यह हाईलाइट पार्ट हुआ है। इनका यूज किया जाता है एंकरेज के पर्पज से, डिफेंस के पर्पज से और कैप्चर ऑफ प्रे। ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और निमेटोसिस्ट है। ऐसा जाता है जैसे मैं बोलूं, आपने बाहुबली मूवी को देखा है? देखा ही होगा। बाहुबली मूवी के अंदर एक सीन ऐसा आता है कि कुछ इंसान वहां पर बाहुबली के सामने ऐसा होता है कि सामने कुछ सिटीजन्स खड़े हुए हैं और पीछे दुश्मन सेना है। तो सिटीजन्स के बीच में होने से उन पे सीधा अटैक नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने एक रस्सी ली
और रस्सी को ऐसे घुमा करके ऐसे फेंका और गोल गोल घूमती गई और सीधे पैरों में लगी और पैरों में लगते ही वो इंसान एकदम घुटने पे बैठ गई, हुआ था। तो वो जैसे घूमते 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 सीधे लपेट ले, पूरे को लपेट करके उसको नीचे बिठा दिया। यहाँ पर भी किसी भी प्रे को टारगेट करने के लिए ये निडोब्लास्ट जाती है और ये थ्रेड होता है उसके चारों तरफ से लिपट जाता है। अगर जैसे कोई इंसान यूं खुला हुआ है उसको यूं लपेट दे, हिल पाएगा? नहीं हिल पाएगा। तो ये भी क्या करेगा, थ्रेड, और थ्रेड को फिर नहीं हिल पाएगा और थ्रेड के आगे ऐसा पिन पॉइंटेड है वो स्टिंग करेगा और अंदर जैसे स्टिंग करेगा अंदर कंप्रेशन आएगा यूं, अंदर से क्या निकला, पॉइजन, और वो प्रे वहीं क्या हो जाएगा, बेहोश, और लास्ट में उसको टारगेट कर लिया जाएगा। तो ये है निडोब्लास्ट सेल। काम की बात है। इसमें से ये जितना भी डिस्कशन है ना निडो ये वाला, ये सारा का सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। कभी किसी एग्जाम में बैठना फिर सारी बातें मेरी याद आएगी कि सर ने कहा था, सही बात है, यहां से क्वेश्चन पॉइंट्स बनते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, क्योंकि एक तो था निडोरिया निडोब्लास्ट, दूसरा था इसका नाम पुराना सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बॉडी कैविटी को सिलेंड्रोन कहा जाता है। इनकी ओपनिंग जो है हाइपोस्टोम होती है। पॉलिप और मेडुसा दो टाइप की स्टेजेस होती है, टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म इन द निडेरिया। पॉलिप सिलेंड्रिकल सेसाइल फॉर्म होते हैं। सेसाइल मतलब एक जगह फिक्स होते हैं, जैसे ये सेसाइल, हाइड्रा और एडेंशिया। और अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जैसे ऐसे ऐसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसे होगी, ये ऐसे। पहला वाला तो हाइड्रा एडेंशिया तो ऐसा मिलेगा, और अम्ब्रेला लाइक जैसे एक छाते की तरह दिखने वाला कौन सा, ऑरेलिया, जिसमें जेलीफिश आती है। जेलीफिश तो आपने कार्टून में खूब देखी है ना, देखी है, तो सेम। तो यहां पर निडेरिया सिलेंट्रेटा के अंदर पॉलिप किसके अंदर है, हाइड्रा के अंदर, एडेंशिया के अंदर, और मेडुसा किसके अंदर है, मेडुसा वाली प्रेजेंट है ऑरेलिया के अंदर। और मेडुसा जो है सेक्सुअल स्टेज होती है और पॉलिप जो होती है वो असेक्सुअल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा ऑरेलिया मेडुसा फॉर्म, ये एक अम्ब्रेला टाइप नजर आ रहा है ना। और ये रहा सेसाइल फॉर्म एडेंशिया, है ना, ये मेडुसा फॉर्म है, ये पॉलिप फॉर्म है। और यहां पर आप देखोगे ये कौन सा हो गया, एडेंशिया। तो ये एक ऑरेलिया मेडुसा है और एडेंशिया पॉलिप स्टेज है। ऐसे फोटोग्राफ्स में आपको क्लियर हो रहा है। अगर ऐसे फोटो में कोई डिस्कशन आए तो आप इस तरह से देंगे। फिर नेक्स्ट, सम शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब इनमें पीढ़ी एकांतरण का पाया जाता है, मेटा जेनेसिस पाया जाता है। इसमें पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा और मेडुसा फॉर्म्स द पॉलिप। तो इसका मतलब पॉलिप किसमें, मेडुसा में, मेडुसा किसमें, पॉलिप में, पॉलिप किसमें, मेडुसा में। अरे चलता रहेगा कहानी, पॉलिप मेडुसा, मेडुसा पॉलिप, पॉलिप मेडुसा। ये जो कहानी है, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ऐसा प्रेजेंट है ओबेलिया के अंदर। और इंपॉर्टेंट यहां से आ जाता है कि इसके जो स्केलेटन होता है वो स्केलेटन किसका बना होता है, उसको स्केलेटन को कहते हैं कॉरल्स, और कॉरल्स किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। फिर आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल। अरे एग्जाम्पल याद करने में तो सबसे मजेदार बात ही यही है। देखो जैसे बोले कौन कौन है, क्या बोला, हाइड्रा, कौन है पहला, हाइड्रा। फिर पहले तो हाइड्रा ओबेलिया, हाइड्रा ओबेलिया, ऑरेलिया, यहां तक तो ठीक है, हाइड्रा ओबेलिया ऑरेलिया। अब बात आती है फाइसेलिया। फाइसेलिया, फाइसेलिया ये पुर्तगाल, हिंदी में बोले पुर्तगाल और इंग्लिश में बोले तो पोर्तुगीज, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। फिर आता है एडेम्शिया, एडेम्शिया जो कि सी एनिमोन है, पेन्नाटूला जो कि सी पेन है, गोर्गोनिया जो समुद्री पंखा सी फैन है, और मेंड्रीना जो कि ब्रेन कोरल है। सारी बात याद हुई क्या? चलो एक बार वापस याद करते हैं, देखना, हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया, फाइसेलिया, फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेंशिया सी एनिमोन, पेन्नाटूला, क्या नाम बोला, पेन्नाटूला, क्वेश्चन आता पेन्नाटूला सी पेन, गोर्गोनिया सी फेन, एंड मेंड्रीना ब्रेन कोरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम आता है टिनोफोरा, जिसको कि कॉम जेलीज कहा जाता है। क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं यहां से। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड,
सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, सीलोम असीलोमेट, हैबिट एंड हैबिटाट एक्सक्लूसिव मेराइन, सोलेटरी पेल्जिक, डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तो इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है, इनकम्प्लीट इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। ठीक बात है। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल, यहाँ एक बात, ओनली सेक्सुअल। हर्मेफ्रोडाइट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पहले वाले में तो हर्मेफ्रोडाइट थे लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, यहाँ पर हर्मेफ्रोडाइट है लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सेकंड कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यूनिक फीचर्स, ये बड़ी काम की बात है, ये क्वेश्चन पैटर्न है। यूनिक फीचर जो टीनोफोरा होते हैं उनके अंदर 8 वर्टिकल एक्सटर्नल कॉम जेलीज प्रेजेंट होती है, इनको सिलेटेड कॉम प्लेट्स कहते हैं। इनके अंदर टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होती है, जैव प्रदीप्ति, मतलब जैसे जुगनू में चमक होती है ना वैसे। प्रॉपरली द इमिट लाइट फ्रॉम द बॉडी, एग्जाम्पल होगा टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेंकिया। सारी बातें ध्यान रखना। ये है, जैसे ये आपको सामने दिख रहा ना, ये तो ये देखो यहाँ पे काउंट करेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए यहाँ पर 8 कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है। दूसरी बात करें कि यहाँ पर ये क्या है, तो ये इसके अंदर टेंटाकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो है वो टीनोफेरा की पहचान है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। यहाँ से सारी कहानी बदलने वाली है, ये ट्रांजिशन पॉइंट है। इससे पहले कुछ सारी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अलग है और यहाँ से कुछ अलग है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहली बार देखो ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम आ गया है। सिमेट्री अब पहले रेडियल थी, अब बायलेटरल आ गया है। पहले डिप्लोब्लास्टिक थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गई है। सॉरी, ये असिलोमेट कंडीशन है, ये वो वही है। फिर आगे बात करते हैं, ये मेनली एक्वेटिक एंडोपैरासाइट्स। अब यहाँ पर बात करें तो ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। फिर और आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें किससे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल भी होता है, हर्माफ्रोडाइट। जैसे हर्माफ्रोडाइट आया, देखो उससे पहले एक्सटर्नल बात थी, यहाँ पर कौन सा हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, लार्वल स्टेज, बहुत सारी होती है। यूनिक फीचर, ये बात करें यूनिक फीचर में, अनसेगमेंटेड है, डोर्सिवेंट्रल फ्लैटन बॉडी है, एक्सेप्ट टैपवॉर्म। टैपवॉर्म को छोड़ करके इसकी डोर्सिवेंट्रल फ्लैटन बॉडीज है। एक्सक्रीशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बताओ फ्लैम सेल से एक्सक्रीशन किस में मिलता है, वो मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। पैरासाइट्स इसके हुक्स और सकर्स होते हैं, सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल इसमें आता है टेनिया सोलियम, जिसको कि टैपवॉर्म कहते हैं। फेशियोला हेपेटिका, जिसको कि लिवर फ्लू कहते हैं। प्लेनेरिया शो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बताओ हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किसके अंदर, प्लेनेरिया के अंदर। लिवर फ्लू किसको कहते हैं, फेशियोला हिपोटिका को कहते हैं। और टैपवर्म टीनिया सोलियम, जिसको कि फीता कर्मी या टीनिया सोलियम से जो डिजीज होती है वो वाली बात। तो टैपवर्म ये हो गया, टैपवर्म हो गया ये, और ये कौन सा हो गया, लिवर फ्लूक हो गया। टैपवर्म लिवर फ्लूक की बात हो गई, फोटो देख लिए। नेक्स्ट फाइलम आता है फाइलम एस्केल्मेंथेस, इसको राउंड वर्म्स कहा जाता है। फटाफट से देख लेते हैं, आप खुद ही बता देना, मैं बोल रहा हूँ। देखिए आपको कंप्लीट हुआ क्या, किन पॉइंट्स में, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन, सिमेट्री, बायलेटरल, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यही तो काम की बात थी कि एस्केल्मेंथेस के अंदर जो है सिलोम है वो कौन सी होती है, वो स्यूडोसिलोमेट कंडीशन प्रेजेंट होती है, ये बात काम की रहेगी। फिर हैबिट एंड हैबिटाट, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, पैरासाइटिक, प्लांट्स और एनिमल्स, सारी कंडीशंस में एप्लीकेबल हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पहली बार यहाँ पर बात हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। रिप्रोडक्शन कैसा है, डायोसियस है, यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। यूनिक फीचर की बात करें, बॉडी सर्कुलर होता है, क्रॉस सेक्शन के अंदर एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव करती है, वेस्ट एक्सक्रीटरी पोर। मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट एंड फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। अरे यहाँ पर भी देखना ध्यान की बात है, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। ज्यादातर आप देखना बायोलॉजिकल वर्ड में मेल बड़े होते हैं और फीमेल छोटे होते हैं, ऐसे जनरल सेंस में देखते हैं अपन बहुत सारे। जैसे आप एक नाग देखो, नाग और नागिन, नाग बड़ा नागिन छोटी,
लेकिन यहाँ पर अपन बात करेंगे कि उस लॉजिक को लेकर के यहाँ नहीं अप्लाई करना है। यहाँ पर मेल जो है वो छोटे हैं और फीमेल कैसे हैं, बड़े हैं। फिर अगर बात करते हैं एग्जाम्पल, ये रहा एस्केरिस राउंड वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा जिसको कि हुक वर्म कहते हैं, वाउचेरिया फिलेरियल वर्म, वाउचेरिया फिलेरियल वर्म ये भी बड़ा काम का है। राउंड वर्म कैसा दिख रहा है, ऐसा, ये मेल है ये फीमेल है ना, एस्केरिस इस तरह से दिखता है। ये भी बात आपको क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद में आता है फाइलम एनिलिडा। अरे भाई मेरे साथ बराबर फॉलो कर पा रहे हो, बुक खोलते रहो, पेज पलटते रहो और कॉन्सेप्ट को मैच करते रहो। फाइलम एनिलिडा, ये फाइलम एनिलिडा होता है सेगमेंटेड रिंग वर्म्स। इसकी बात करें, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बायलेटरल, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम, सिलोमेट्स होता है। फिर और बात करते हैं हैबिटाट, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, मेराइन, फ्री लिविंग पैरासाइट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात यहाँ पर आई है, स्क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, गिल्स रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार यहाँ पर बात आई है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज टाइप का प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल अर्थवॉर्म और लीचेस, लीच जिसको कि झोंक कहते हैं, वो यहाँ पर नेरिस इज डायोसियस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फिर यूनिक फीचर्स की बात करते हैं, इनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, इनके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स दोनों ही प्रेजेंट होती है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। लोकोमेटरी ऑर्गन्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, लोकोमेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनको सीटे कहा जाता है, लेकिन ये जो नेरीज होता है, नेरीज में इसको पैरापोडिया स्ट्रक्चर होता है। तो एनिलिडा के अंदर एक तो पैरापोडिया स्ट्रक्चर और एक सीटे स्ट्रक्चर, ये दोनों देखने को मिलती है। एक्सक्रीशन जो है वो ये भी काम की बात है, एक्सक्रीशन किसके थ्रू, एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। Paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord डेवलप किया जाता है। देन नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आएगा फेरिटीमा पोस्टुमा जिसको कि अर्थवर्म कहते हैं, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच होते हैं, हिरुडिनेरिया जिसमें हिरुडिन प्रेजेंट होता है, और नेरीज एक्वेटिक पैरापोडिया फॉर स्विमिंग। तो फेरिटिमा पोस्टुमा, हिरुडिनेरिया और नेरीज ये इसके एग्जाम्पल हो गए एनिलिडा के। आई थिंक एनिलिडा तक सारी बातें कंप्लीट हो गई होगी। ये सारे देखो, ये नेरीज है और नेरीज में ये जो प्रेजेंट होता है ये कौन सा है, ये है पैरापोडिया, ठीक है। और ये हिरुडिनेरिया है जिसको कि लीच कहते हैं, और ये क्या करता है, ब्लड सक करता है, ठीक है, ब्लड सकिंग होता है, इस तरह से होता है। फिर अगला जो फाइलम आता है, फाइलम ऑर्थोपोडा। याद करो अपन ने कहा था ना पोरीफेरा, फिर पोरीफेरा के बाद निडेरिया, फिर निडेरिया के बाद टिनोफोरा, फिर निडेरिया, निडेटिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनिलिडा। एनिलिडा के बाद में कौन होगा, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा ये जॉइंटेड लेग्ड होते हैं, ये लार्जेस्ट फाइलम होता है ऑर्थोपोडा। 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीसीज ऑर्थोपोडा होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े इंसेक्ट सभी इसे में आएंगे। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। सिलोम कैसा होता है, वो सिलोमेट होता है, ठीक बात है। हैबिटाट, ये पहली बार ऐसा वर्ड यूज हुआ है, कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वव्याप्त, सभी जगह मिलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें अंदर कंप्लीट होता है, मतलब माउथ और एनस अलग अलग प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिल्स, बुक गिल्स, ट्रेकिया, बुक लंग्स, ये बुक लंग्स बड़ी बात है, तो ये वाली बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोपोडा में रेस्पिरेटरी सिस्टम बुक लंग्स के थ्रू होता है, ट्रेकिया के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, इससे पहले पहली बार क्लोज आया और इसके अंदर कैसा हो गया, इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन, डायोसिस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरह का हो सकता है। यूनिक फीचर की बात करते हैं, इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं और बॉडी के 3 रीजन्स होते हैं, ये रहा हेड, ये रहा थोरैक्स और ये रहा एब्डोमेन। ये हेड है, ये थोरैक्स है और ये एब्डोमेन वाला पार्ट है। बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस क्यूटिकल, इसके ऊपर जो स्केलेटन होता है, यहाँ पर एक स्केलेटन इसके ऊपर पूरे को पूरे कवर करता है, वो किसका बना होता है, एक्सोस्केलेटन, वो काइटेनियस क्यूटिकल का बना होता है। इसमें एक्सक्रीशन जो है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं इनके ऊपर यहाँ पर एंटीना लगे होते हैं, तो ये क्या लगे हुए हैं,
एंटीना लगे हुए हैं, ये सेंसरी है, इनके अंदर सिंपल आईज होती है, स्टेटोस्टेटिक बैलेंस ऑर्गन होते हैं, यहाँ पर जो है वो सिंपल आईज होती है और स्टेटोस्टेटिक ऑर्गन्स लगे हुए होते हैं। फिर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में स्पाइडर, स्पाइडर में जैसे मकड़ियाँ आ गई, स्कॉर्पियन, बिच्छू, क्रैब, केकड़ा, प्राण, झींगा और इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट कीड़े मकोड़े। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिसमें आता है एपिस, बॉम्बैक्स और लेसिपर, ये सभी काम के हैं, ठीक है। इनसे लेसिपर से लाख पैदा होती है, बॉम्बैक्स मराई से जो है रेशम, और एपिस से आपको मधुमक्खी पालन, एपिस डॉर्सेटा से। और वेक्टर्स की बात करें, कुछ ऐसे जैसे एनाफेलिस, क्यूलेक्स, एडीज, हाउस फ्लाई, ये सभी वेक्टर का काम करते हैं। ये कई बीमारियों में, कई डिजीज में वेक्टर का, जैसे फीमेल मॉस्किटो एनाफेलिस, ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम को कैरी करवाता है और मलेरिया कोज करवाता है। ग्रिगोरियस पेस्ट भी होता है, जैसे लोकस, लोकस को टिड्डी, एक साथ टिड्डी दल जब किसी खेत से गुजरता है तो सारी की सारी फसल को चौपट कर देता है, प्लांट की लीव्स को खा जाता है। तो लोकस और लिविंग फॉसिल्स, लिमुलस, क्रिंग क्रेब, ये भी बड़ा काम का है कि लिविंग फॉसिल्स मतलब ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि कोई सॉफ्टवेयर, किसी किसी हार्डवेयर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है और उसको बराबर अपडेट कर रहे हैं समय के साथ, तो ठीक है। सपोज अपना मोबाइल है और मोबाइल आज भी 2G है, तो अपडेटेड नहीं है, तो एक तरह से क्या वो पुरातत्व टाइप ही हो गया, उसमें कोई ज़्यादा फंक्शनल नहीं है। तो कोई लिविंग बीइंग समय के साथ कोई चेंज नहीं आया, जैसा बनाया था वैसा के वैसे रहेंगे हम, तो कोई अपडेट नहीं। तो ये एक तरह का लिविंग फॉसिल है, जिंदा तो है लेकिन फंक्शन कैसे हैं, आउटडेटेड है। उसी तरह से ये लिविंग फॉसिल कौन सा हो गया, लिमुलस या क्रिंग कैब लिविंग फॉसिल्स हो जाएगा। फोटोग्राफ देख लो साहब, ये लॉकस्ट है, टिड्डी हो गया, बटरफ्लाई होगा, स्कॉर्पियन हो गया, प्रॉन हो गया, ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, ऑर्थोपोडा के मेंबर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम आता है, फाइलम मोलस्का, जिसको सॉफ्ट बॉडीड एनिमल कहा जाता है, जिनके जनरल कैरेक्टर मोलस्का, ऑर्थोपोडा के बाद में जो आने वाला वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, जर्म लेयर जो होती है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, सिलोम इसके अंदर सिलोमेट टाइप की रिपोर्ट की गई है। हैबिट कैसी है, एक्वेटिक, कुछ ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर गिल्स के थ्रू होता है, और इनके अंदर पल्मोनरी से क्या टेरेस्ट्रियल फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर ओपन टाइप का प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें, डायोसियस होते हैं, ओविपरस होते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हो सकता है। यूनिक फीचर, हेड, विसरल हम्प और फुट, ये भी काम की बात है। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विसरल हम्प प्रेजेंट होता है, हेड के ऊपर सेंसरी टेंटाकल प्रेजेंट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन वाली बातों में स्टार लगा रहा हूं, और कैल्केरियस इसके ऊपर शेल प्रेजेंट होते हैं। विसरल हम्प। अब देखो मेंटल, मेम्ब्रेन विच कवर्स द विसरल मास, ऐसा मेम्ब्रेन जो कि किसको कवर करे, विसरल मास को कवर करे। और स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल, ये हम्प और ये मेंटल, इसके बीच का स्पेस क्या कहला रहा है, मेंटल कैविटी कहला रहा है। और इसके अंदर फीदर लाइक गिल्स और रेस्पिरेशन, ये इसके अंदर गिल्स जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, जो है मेंटल, और जो हम्प है उसके बीच के पार्ट में। रेडुला, ये फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, ये माउथ में प्रेजेंट होता है, यूज फॉर द फीडिंग। तो रेडुला का काम क्या हो गया, फीडिंग के काम आ गया। और स्पेस मेंटल और हम्प के बीच में जो स्पेस होता है वो उसको क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। मेंटल किसको कवर करता है, विसरल मास को कवर करता है, ठीक बात है। एग्जाम्पल, मोलस्का के एग्जाम्पल में जितने भी ये जो सीप, शंख, ये जितने भी अपन देखते हैं ना जो शेल वाले एनिमल्स, अपन जिसको सीपियां, शंख, इस तरह से, इसके देखिए साइंटिफिक नेम देखते हैं। पाइला, क्या नाम आया, पाइला, पाइला, एप्पल स्नेल, पिंकटाडा, पिंकटाडा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, सेपिया, कटलफिश, लोलिगो, स्क्वीड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, एप्लेशिया, है ना, हेयर, है ना, समुद्री खरगोश, किसको कहते हैं, एप्लेशिया। डेंटेलियम, डेंटेलियम, डेंटिस्ट, दांत। और अगर अपन बात करें तो टस्क, है ना, टस्क भी होते हैं ना, तो टस्क जो वॉलरस के अंदर होते हैं, इस तरह से टस्क, तो ये टस्क शेल, तो डेंटेलियम। और कीटोप्लूरा, काइटोन। एग्जांपल देखो मोलस्का के, पाइला, एप्पल स्नेल, पिंकटाडा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, कटलफिश। लोलिगो,
स्क्विड, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को तो खूब देखा होगा, ऐसे अपन कार्टून में भी खूब ऑक्टोपस देखे हैं, वही है। और एप्लीशिया, सी हेयर, समुद्री खरगोश कौन है? एप्लीशिया। डेंटेलियम क्या है? टस्क शेल। और कीटोप्लूरा क्या है? काइटोन। ये देखो साहब, ये कौन हो गया? पाइला। ऐसा देखा नहीं देखा है? बचपन में जब भी रेत में खेलते हुए आपने देखा होगा, ये क्या है? छोटे छोटे पाइला है। और मंदिरों के अंदर जो शंख होते हैं वो ये इसी टाइप से होते हैं। ये कौन हो गए? ऑक्टोपस हो गए। ये ऑक्टोपस है। हाँ, इनके अंदर जो है ब्लड जो मिलेगा वो रेड कलर का नहीं मिलेगा, वो ब्लड मिलेगा ब्लू कलर का, ड्यू टू हिमोसाइनिन। मोलस्का की खास बात हो जाएगी। फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट फाइलम आता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जिसको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहा जाता है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड। सिमेट्री, एडल्ट के अंदर रेडियल और लार्वा बायलेटरल, ये बड़े काम की बात है। एडल्ट में रेडियल मिलती है लेकिन लार्वा के अंदर बायलेटरल मिलती है। जर्मलेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम कौन सा है? सिलोमेट हो जाएगा। हैबिट, हैबिटाट एक्सक्लूसिवली मेराइन। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। वेंट्रल माउथ एंड डोर्सल एनस। रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन, गिल्स, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन। Reproduction, dioecious, fertilization, external fertilization. Development is indirect or ciliated or free living, free swimming larva present होता है। यूनिक फीचर, इनके अंदर एंडोस्केलेटन होता है जो कि कैलकेरियस ओसिकल का बना होता है, जिनमें स्पाइनेट बॉडी होते हैं। अगली बात आती है कि इसके अंदर क्या नहीं होता है? अरे इनके अंदर सिरी नहीं होता है, हेड नहीं होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोशन, किस किस काम से ये काम आता है? लोकोमोशन के पर्पज से, रेस्पिरेशन के पर्पज से, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट फूड। और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है कि नहीं होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेटा, एस्ट्रियासिस, एस्ट्रियास स्टारफिश। बचपन में खूब ऐसी स्टारफिश बनाई, यूं करके यूर यूर ऐसे बनाते हैं ना, ये वाला ऐसे स्टारफिश स्टार बनाते आ रहे। लेकिन ये जो है, ये कौन से स्टारफिश? एस्ट्रियास। इकाइनस, सी अर्चिन, इकाइनोकॉर्डियम, एंटीडोन। कौन? एंटीडोन, एंटीडोन सी लिली। कुकुमेरिया, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर। और एक पोइम बोली कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ओफिरा, ओफिरा ब्रिटल स्टार। तो बताओ ब्रिटल स्टार किसके लिए? ओफिरा के लिए। कुकुमेरिया, कुकुम्बर, कुकुम्बर होता है ना ककड़ी, कुकुमेरिया। तो कुकुमेरिया किसे? सी कुकुम्बर। और डॉन कौन है? अरे डॉन कौन है? सी लिली, सी लिली एंटीडोन। ध्यान रखो, एस्ट्रिया, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, इकाइनोकार्डियम, एंटीडोन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, ओफ्यूरा, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। यहां तक की बात कंप्लीट। ये देखो एस्ट्रियास हो गया, स्टार की तरह दिख रहा है। ओफ्यूरा भी जो है वो टूटे तारे की तरह दिख, ये तारा है, ये टूटा तारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइलम हेमिकोडेटा, जिसके जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। हेमिकोडेटा को पहले इसको जो है ना सब फाइलम ऑफ कोडेटा कहा जाता था, लेकिन अब कोडेटा की तरह ये मतलब लाइक फेरेंजियल, इट इज फेरेंजियल गिल स्लेट्स। पहले ये सब फाइलम माना जाता था, अब क्या हो गया? ये फाइलम माना जाता है। इस ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन, सिमेट्री बायलेटरल, जर्मलेट, ट्रिपल सिलोम, सिलोमेट कंडीशन। हैबिट, हैबिटाट एक्सक्लूसिवली मेराइन। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन। ठीक बात है। रिप्रोडक्शन डायोसियस। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। ये कॉमन बातें हैं जिसमें आप एक के बाद एक आपको पैटर्न पता चल गया कि कब कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है और कहां पर इंपॉर्टेंट होगा। मैं वहीं ज्यादा डिस्कशन के लिए रुकूंगा। यूनिक फीचर जो होता है वो वॉर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी होता है। एंटीरियर प्रोबोसिस होता है। कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। कभी बात आ जाएगी प्रोबोसिस कहां पर है, तो यहाँ पर कॉलर बियर्स स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। तो स्टोमोकॉर्ड किसके सिमिलर है? नोटोकॉर्ड के। और इसके अंदर एक्सक्रीशन जो है प्रोबोसिस ग्लैंड से होता है। एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है। ठीक है, एग्जांपल में देखो बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस जो है उसको टंग वॉर्म भी कहा जाता है। बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस। इसमें ये आगे का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोबोसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोटोग्राफ समेत पूछ लेते हैं। मतलब ये कॉलर, तो ये कॉलर हो गया, ट्रंक हो गया। तो प्रोबोसिस किसके अंदर प्रेजेंट है? ये ना, ये प्रोबोसिस जो है वो किसके अंदर की बात कर रहे हैं? बेलेनोग्लोसस या इस तरह के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं,
अब बात आती है फाइलम कॉर्डेटा की। अभी तक सारी कहानी जो थी वो नॉन कॉर्डेट की थी, अपन कॉर्डेट से, ह्यूमन बीइंग भी कौन है, कॉर्डेट से। तो ये फाइलम कॉर्डेटा हो गया। इसमें एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड्स, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स। देखो, एक तो जहां पर नोटोकॉर्ड हो, दूसरी डोर्सल ट्यूबुलर नर्व्स हो, और तीसरा फेरिंजियल गिल्स प्रेजेंट हो। देखो, फेरिंजियल गिल्स प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। ये कॉर्डेटा की यूनिक पहचान है। ऐसा फोटो में आपको दिख रहा है। नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल रोड होती है जो कि मिड डोर्सल में एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में एम्ब्रियोनल स्टेज से ही प्रेजेंट होती है। ऐसे एनिमल को कॉर्डेटा कहा जाता है। और अगर देखा जाए कि कॉर्डेटा जो अभी अपन पढ़ रहे हैं और अभी तक पहले जितने भी फाइलम हुए नॉन कॉर्डेटा हुए, उनमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस की बात करते हैं। कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, नॉन कॉर्डेटा में नहीं होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल और होलो और सिंगल होती है, लेकिन ये वेंट्रल, सॉलिड और डबल होती है नॉन कॉर्डेटा के अंदर। फेरिंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। कॉर्डेटा में वेंट्रल हार्ट होता है, हार्ट जो कॉर्डेटा में ये वेंट्रल साइड में है। और नॉन कॉर्डेटा के अंदर डोर्सल हार्ट अगर प्रेजेंट होगा तो होगा, और यहाँ पर पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट होती है। नॉन कॉर्डेटा में कोई भी टेल नहीं होती है। फिर आगे देखते हैं। फाइलम कॉर्डेटा को जो है 3 सब फाइलम में क्लासिफाई किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। कौन कौन से हो गए, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब प्रोटोकॉर्डेटा जो है, जिसको कि अक्रेनिटा कहते हैं, उस अक्रेनिटा की बात करें तो एक तो आता है यूरोकॉर्डेटा और दूसरा होता है सिफेलोकॉर्डेटा। तो ये दोनों जो है वो कौन से, प्रोटोकॉर्डेटा, और बाकी ये है। तो यूरोकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। कहां पर, सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर बॉडी कवर्ड होती है, उसको टेस्ट कहते हैं, और इसीलिए वजह से ट्यूनिसिन। ये बड़े काम की बात है कि ये यूरोकॉर्डेटा जो ट्यूनिकेटा होता है उसके ऊपर जो कवर होता है उसको ट्यूनिसिन कहते हैं। एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम, एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम। यहाँ पर सिफेलोकॉर्डेटा जो होती है, नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है पूरी लाइफ में। यहाँ पर एम्ब्रियोनल स्टेज में पूरी लाइफ में होती है, हेड से लेकर टेल तक होती है। बॉडी कैसे होती है, फिश लाइक होती है। एक्सक्लूसिवली मेराइन, सेक्सेस आर सेपरेट, और इसमें आता है ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस और लेंसियोलेट। ये काम की बात है। सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर कौन कौन आगे, एम्फिऑक्सस और लेंसियोलेट हो गए, ये सिफेलोकॉर्डेट हो गए। यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट दोनों ही प्रोटोकॉर्डेटा है। प्रोटोकॉर्डेटा को अक्रेनिटा भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में ये एसिडिया का फोटो है, आप देखो, ये जो है एसिडिया हो गया। फिर उसके बाद आगे आते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट जो अपन ह्यूमन बीइंग है, कौन है, वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेटा को कहा जाता है क्रेनिएटा। ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, और नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बाद में कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिबल कॉलम से। अरे ह्यूमन बीइंग में पीछे अपनी वर्टिबल कॉलम होती कि नहीं होती है। ये वर्टिबल कॉलम किसका रिप्लेसमेंट हो गया, ये नोटोकॉर्ड का हो गया। एम्ब्रियोनल स्टेज में अपने पास नोटोकॉर्ड थी, अब वर्टिबल कॉलम में आ गया है। और वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट भी होता है वेंट्रल साइड में। किडनी होती है इनके अंदर एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। और इसके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, फिन्स और लिम्स होते हैं। या तो फिन्स प्रेजेंट होंगे या अपने जो हाथों की हाथ पे है इनके, ये क्या हो गए, लिम्स प्रेजेंट हो जाएंगे। अगर वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो वर्टिब्रेटा के 2 डिवीजन होंगे। डिवीजन होंगे अग्नेथा, अग्नेथा, अग्नेथा जिसको कहते हैं जिनके अंदर जॉ नहीं पाया जाता है, जिसके अंदर जबड़े नहीं होते। पता है, जबड़े ही नहीं हो, जबड़े नहीं हो, जैसे किसी का अपना ही मुंह है, जबड़े नहीं हो, कैसा होगा, बिना जबड़े का मुंह कैसा होगा, तो वो वाला हो अग्नेथा, जॉ लेस। इसमें आता है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। और दूसरा आता है नेथेस्टोमेटा। नेथेस्टोमेटा के अंदर 2 सब जो है सुपर क्लास होती है। सुपर क्लास होती है पीसीज, और दूसरी होती है सुपर क्लास टेट्रापोडा। पीसीज जो होती है, पीसीज सुपर क्लास में भी 2 क्लास होती है। एक होती है कॉन्ड्रियोक्थीस, जिसमें कि कार्टिलेजिनस फिश आती है। ऑस्टियोथिक, जिसके अंदर की बोनी फिशेज आती है। और इधर क्लास जो टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर जो लिम्स वाली है, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एवीज और मेमिलिया। क्या बातें क्लियर हुई। डिवीजन अग्नेथा, नेथोस्टोमेटा। अग्नेथा जिसमें जॉ नहीं होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा जिसके अंदर नेथोस्टोमेटा है, वो होते हैं 2 क्लास, क्लास पीसीज, पीसीज के अंदर एग्जांपल कॉन्ड्रियोक्थीस, ऑस्टियोक्थीस। और जो दूसरे वाले जो कैटेगरी आ गया, जिसको कि अंदर टेट्रापोडा, 4 हाथ पैरों वाला, लिम्स वाला, इनमें कौन कौन सा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज
और मेमेलिया। फिर आगे देखते हैं। पहला आता है साइक्लोस्टोमेटा। कैसे होते हैं एक्टोपैरासाइट? इनके तो जबड़े ही नहीं है तो क्या करेंगे, पैरासाइट ही तो होंगे, एकदम से सक करने का काम करेंगे। इनकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और पेयर्ड फिन्स, है ना, इलोंगेटेड बॉडी विदाउट स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इनके अंदर गिल स्लिट्स जो होते हैं वो 6 से 15 होते हैं, रेस्पिरेशन के काम करते हैं। और इनके अंदर सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है विदाउट जॉ, किसी जबड़े नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप का प्रेजेंट होता है। ऐसे ये स्ट्रक्चर से मेराइन होती है, माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई। ये होती तो समुद्री जल में, ये थोड़ी लॉजिकल बात है। ये साइक्लोस्टोमेट्स मेराइन होती है लेकिन अपने रिप्रोडक्टिव फेज में स्पॉनिंग करने के लिए ये फ्रेश वाटर की तरफ जाती है, मुहाने की तरफ जाती है जहाँ फ्रेश वाटर होता है। और एक बार ये फ्रेश वाटर की तरफ चली गई, स्पॉनिंग दे दी, तो जब इनके स्पॉन देने के बाद में फिर ये क्या होती है, मर जाती है। तो ये अपने प्रोजेनी बनने के लिए जाती है और वापस उनकी डेथ हो जाती है। और इसके लार्वा वापस मेटामॉर्फोसिस कर करके ओशन में लौटते हैं और फिर वो वापस कभी स्पॉनिंग करने फिर वापस जाएंगे। मतलब एक टारगेट पॉइंट फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर से वापस लार्वा रिटर्न। ऐसा एग्जांपल में आता है पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, मैगजाइन, हैगफिश, चुड़ैल मछली जिसको कहते हैं। तो इसमें आ गया पेट्रोमाइजोन और मैगजाइन। मैगजाइन ये दोनों के दोनों कौन हो गए, साइक्लोस्टोमेट्स हो गए। ये इसके अंदर कोई जबड़े नहीं है, जॉलेस है ये। फिर उसके बाद आती है सुपर क्लास स्पीसीज जिसमें फिशेज आती है। फिश और फिशेज, मल्टीपल स्पीसीज फिशेज होगी और एक स्पीसीज के कई ऑर्गेनिज्म हैं तो उनको फिशी कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखो कॉन्ट्रेक्टीज, ये कॉन्ट्रेक्टीज कार्टिलेजिनस फिश होती है, मेराइन स्ट्रीम लाइक बॉडी होती है, प्रेडेशियस होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट, नोटोकॉन्ट जो होता है परसिस्ट होता है थ्रू आउट लाइफ, वेंट्रल माउथ, माउथ जो होता है वो वेंट्रल साइड में, जैसे ये है ना ये, तो माउथ ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है नीचे। और गिल स्लिट्स विदाउट ऑपरकुलम, पावरफुल जॉ। और अब ये पहले जैसी बात नहीं है, अब ये पावरफुल जॉ वाली है। पहले तो जबड़े ही नहीं हुआ करते थे, अब इनके अंदर क्या है, पावरफुल जॉ है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है और इनके अंदर प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टिथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। जो टिथ होते हैं उनका जो है मॉडिफाइड प्लेकॉइड जो है उनका स्ट्रक्चर क्या है, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं विच आर बैकवर्डली इंडायरेक्टेड, मतलब यूं पीछे की तरफ मुड़े हुए। टिथ कैसे होते हैं, इसके पीछे की तरफ मुड़े हुए। और ये किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, प्लेकॉइड स्केल के होते हैं। इनके अंदर कोई एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता है, बड़े काम की बात है, एयर ब्लेडर नहीं होगा। अगर एयर ब्लेडर होगा तो एक जगह फिक्स ऐसे तैरती रहेगी, एकदम फिक्स हो जाएगी वैसे। लेकिन एयर ब्लेडर नहीं है तो ये दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, अवॉइड सिंकिंग। मछलियां भी डूबती है क्या? हाँ, अगर ये तैरना बंद कर दे तो क्या करेगी, ये डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लेडर नहीं पाए जाते हैं। बड़े काम की बात है, आगे वाले में मिलेंगे, इसमें नहीं है। पोइकिलोथर्म में कॉल ब्लेडेड एनिमल होती है जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी उसके अंदर नहीं होती है, जैसा है ना, बॉडी टेम्परेचर वैसा ही रहेगा। 2 चैम्बर्ड हार्ट इसके अंदर होता है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, सेक्स से सेपरेट होते हैं। मेल्स के अंदर पेल्विक फिन्स होते हैं। इनको क्लैस्पर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लैस्पर्स कहा जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशंस, और इनकी ये बात करें तो ये मैनी ऑफ देम आर विविपेरस। किसकी बात करी, कॉन्ट्रेक्टीज की बात करी। कॉन्ट्रेक्टीज के बाद में अब आते हैं और इसके एग्जांपल में स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन जिसको कहते हैं डॉग फिश, कुत्ता मछली, फोटो देखेंगे। प्रेस्टिस, प्रेस्टिस आरी मछली, सॉ फिश। कार्करोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क। ट्राइगोन, स्टिंगिंग रे हैज पॉइजनस स्टिंग, ट्राइगोन। टॉर्पीडो, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रेज, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। टॉर्पीडो पे भी क्वेश्चन आते हैं, एक तो टॉर्पीडो, स्कोलियोडॉन, डॉग फिश। इस सारे के सारे एग्जांपल आप ध्यान देना। 1 2 3 4 5 टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट है, ट्राइगोन स्टिंगिंग रेज प्रेजेंट है, पिस्टिस सो मछली, स्कोलियोडॉन डॉग फिश है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो ये स्कोलियोडॉन है, इसको क्या कहते हैं, डॉग फिश। और ये देखो, ये इसको देख रहे हो जैसे कि कोई आरी चल रही हो, इसे ना आरी, तो ये प्रेस्टिस है, प्रेस्टिस सॉ फिश। फिर आता है क्लास ऑस्टिकथिस जिसको कि बोनी फिशेस कहते हैं। बोनी फिशेस में कॉन्ट्रेक्टिस में क्या फर्क है देखना, यहाँ पर ये इनका एंडोस्केलेटन जो होता है वो बोनी है। पहले पहले किसका था, कार्टिलेज का था, अभी बोनी है। पहले वाले में वेंट्रल माउथ था, यहाँ पे टर्मिनल माउथ है।
यहाँ पर इनके गिल्स को कवर करने के लिए ओपर्कुलम होता है और स्केल्स जो है वहां प्लेकोइड थे, यहाँ पर साइक्लोइड और टिनोइड टाइप के स्केल्स प्रेजेंट है। पहले में कोई एयर ब्लैडर थे क्या? पहले अपन ने कहा था कि अगर वो मछली या फिश वो तैरना बंद कर दे तो वो क्या डूब जाएगी। वो किसके अंदर बोला? कॉन्ट्रिक्टिस में। ऑस्ट्रिक्टिस में एयर ब्लैडर्स होते हैं, आराम से रेस्ट करने लग जाती है, नहीं डूबती है, क्योंकि इनके अंदर क्या है? बायंसी के लिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। ये पोइक्यूलोथर्म्स कॉल ब्लैडर होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक बात है। सेक्सेस सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मोस्टली ओविपेरस, और डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट। ये काम की बात है, ये ध्यान रखना। साइक्लोइड टिनोइड होते हैं, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनल माउथ होता है, बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल मेराइन की बात करें, एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, ये आप कभी इसको वीडियो देखना इसका। क्या कभी मछलियां उड़ती है? कहते हैं ना मछलियां उड़ती है कि तैरती है? मछलियां उड़ती भी है। ये कौन सी फिश है? एक्सोसीटस। ये ओशन में मिलती है और ये फ्लाइट लेती है इससे, और कितने ऊंचाई तक और कितनी दूरी तक? तो ये 100 मीटर तक उड़ती फ्लाइट लेती है। तो ये कौन सी फिश है? ये उड़ने वाली फिश है, फ्लाइंग फिश, एक्सोसीटस। आ जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी फिश, फिश पानी में तैरती है लेकिन फिश उड़ती है। यस, कौन? एक्सोसीटस। एक होता है समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस। बड़े बड़े जोरदार जोरदार एग्जांपल आ रहे हैं। हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, दरियाई घोड़ा, ये मेराइन। फ्रेश वाटर में क्या होता है? लेबियो, रोहू, कटला, कटला, क्लेरियस, मागुर। और एक्वेरियम, एक्वेरियम जिसमें पानी के अंदर जो है ना फिश को अपन घरों के अंदर कांच के बर्तन में रखते हैं एक्वेरियम में, तो वो बेटा। अरे बेटा, ज्यादातर देखना जो बेटा होता है ना ज्यादा फाइटिंग फाइटिंग करता रहता है, लड़ाई झगड़े, कौन? बेटा। तो जैसे बेटा, फाइटिंग फिश। और टेरोफाइलम, एंजल फिश, टेरोफाइलम, एंजल फिश। कुल मिलाकर के कुछ एग्जाम्पल आए हैं बोनी फिशेस के। इसमें एक आता है एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में लेबियो, रोहू, कटला, कटला, और क्लेरियस, मगुर, एक्वेरियम में बेटा, फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम, एंजल फिश। फिर ये देखो हिप्पोकैम्पस, दिख रहा है? ऐसा लग रहा है घोड़े की तरह। हाँ, ये घोड़े की तरह है, इसलिए इसको हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स कहा है। और कटला, कटला ये फ्रेश वाटर की जो है फिश मिलेगी। फिर आगे आगे आता है सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर बात करें तो जिसमें 4 हाथ पैर होते हैं, लिम्स होते हैं, और उनको पहला वाला आता है एम्फीबिया होता है। एम्फीबिया पानी में भी रहता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी आ सकता है, लेकिन इसको ब्रीडिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? जैसे अपन ब्रायोफाइट्स में वाटर की रिक्वायरमेंट बता रहे थे, यहाँ पर भी क्या है? ब्रीडिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बारिश बरसती है, फिर ये जो फ्रॉग होते हैं ये पानी के अंदर ब्रीडिंग के लिए जानते हैं। टर्राहट किया जाता है, आवाज आती है ना मेंढकों की, तो वो फ्रॉग वाली यही वो ब्रीडिंग सीजन है। बॉडी के अंदर हेड और ट्रंक होते हैं, सम कुछ के अंदर टेल भी होती है। इनकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है। के स्केल इसके अंदर होते हैं? नो स्केल, कोई स्केल इसके अंदर नहीं होते हैं। यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। कान होते हैं क्या? यस, अपने तो कान के ऊपर ईयर पिन्ना होती है, क्या इनके अंदर होता है? टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर। और इनके अंदर हार्ट कितने चैम्बर हो जाएगा? 2। ये टोटल बात करें तो ये कितना चैम्बर्ड है? 3 चैम्बर्ड है। 3 चैम्बर्ड में 2 ओरिकल है और 1 वेंट्रिकल है। 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल हार्ट प्रेजेंट होता है। ऐसा यूं कहें कि ये ऐसा 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 ऐसा, ये वाला, इस टाइप का। फिर आगे पोइकुलोथर्म्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स दैट लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए ये जैसे ही मौसम बदलता है ये उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को ढालने के लिए खुद रेगुलेट नहीं कर पाते, इसलिए ये जो है कहीं रेत के अंदर, कभी नमी में, कभी अंडरग्राउंड हो जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू क्लोइका, ये भी बात काम की है, ओपन टू एक्सटीरियर। तो ये सारे के सारे जिस ओपनिंग में जाते हैं उसको क्लोइका कहा जाता है, क्लोइका। ठीक है, ध्यान देना। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लार्वा और लंग्स, स्किन, सभी पैटर्न आ जाएंगे। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस। डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। फिर आगे देखो, फोटो देख लेते साहब। फोटो में आप देखो कि एम्फीबिया में कौन है? पहला आता है बुफो, बुफो को ना क्या? टोड। दूसरा आता है राना, ये है राना। ऐसा ऐसा फ्रॉग देखा है? ये कौन है? ये है राना टिग्रिना। कौन है?
राना टिग्रिना, ये प्रैक्टिकल में भी यही काम आता था। आजकल तो डिसेक्शन होते नहीं है, पहले राना टिग्रिना इसी का डिसेक्शन करते थे, राना टिग्रिना। फिर आता हाइला, हाइला पे क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस नीट में पूछा गया है अप्रॉक्स 4 या 5 ईयर्स बिफोर 2020 22 23 के आसपास। ये हाइला जो है इसको ट्री फ्रॉग कहते हैं, क्योंकि ये हाइला रहता कहाँ पे, ये ट्री के ऊपर लीव्स पे, वहां पर इसकी प्रेजेंस मिलती है। वहां एक देता है सैलमेंड्रा, सैलमेंडर, ये रहा सैलमेंडर, ठीक है। और इक्तियोफिश लिम्बलेस एम्फीबिया, बोले कि ऐसा एम्फीबिया जिसके हाथ पैर ही नहीं होते हैं। आपने कहा टेट्रापोडा होते हैं, 4 हाथ पैर होने चाहिए, बताओ किस में नहीं होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई इक्तियोफिश में तो लिम्ब से नहीं होते हैं, ठीक है। राना, राना टिग्रिना तो जानते ही है। बुफो, बुफो कहते हैं टोड को, है ना, ये खुरदरा। और ये बुफो बड़ा ब्राउन कलर का, रफ रफ स्किन वाला, और ये ऑलिव ग्रीन कलर वाला राना टिग्रिना। सैलोमेंड्रा ये दिख रहा है, और इक्तियोफिश जो है लिम्बलेस एम्फीबियंस कहलाता है। उसके बाद आता है क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में कौन आते हैं, जैसे रेप्टिलिया का नाम सुनते बोलोगे स्नैक, तो इनके ऊपर ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन्स प्रेजेंट होती है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, या स्क्यूट्स उनको कहा जाता है, ठीक बात है। इनमें स्नैक और लिजार्ड आते हैं, और इनकी एक खास बात होती है कि ये स्किन कास्ट करते हैं, ये सांप केंचुल उतारते हैं। इनके ऊपर जो ऊपर की चमड़ी उतारने को क्या बोलते हैं, स्किन कास्ट कहते हैं। लिम्स 2 पेयर्स होते हैं, अगर होते हैं तो 2 जोड़ी होंगे, और नहीं होंगे तो जैसे सांप में देखने को नहीं मिलते हैं। इनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो ऐसे रेंगने का होता है, यूं सांप को चलते हुए देखा ऐसे रेंगते हुए, इसको क्राउलिंग मूवमेंट कहते हैं। और टिम्पेनम इसके अंदर ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन क्रोकोडाइल में क्या मिलेगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट है, बाकी सभी में 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं कैसे एनिमल है। पॉइक्यूलोथर्म है, वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल है, रेस्पिरेशन जो है लंग्स के थ्रू होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और ओविपरस होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट देखने को पाया जाता है। एग्जाम्पल, अब रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल, अपन उत्तरण की तरफ चल रहे हैं, अपनी क्लास अब एंडिंग की तरफ चल रही है। और खुशी की बात है कि अपना जो कमिटमेंट है कि एक दिन के अंदर एक चैप्टर, और टारगेट नीट 2026, तो बायोलॉजी का आज का चैप्टर अपन धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब अपन यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, किलोन टर्टल, टेस्टुडो टॉर्टोइस, कैमलियोन ट्री लिजार्ड, कैलोटस गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड। और अब बात करते हैं, खतरनाक बात आती है ये सब, ये सांपों की, पॉइजनस स्नेक, जो सांप फन करे, जो सांप के आगे ट्रायंगुलर हेड हो, जिनके ऊपर टेल पीछे पॉइंटेड हो, ऐसे कई प्रॉपर्टीज वाले जो स्नेक होते हैं वो है द पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस ही बोलेंगे ना, या विनोमस, एग्जैक्ट बोले तो विनोमस। ये इनके तो विनोम प्रेजेंट होता है, जैसे नाजा, कोई सांप आ जाए तो ऐसे नहीं बोलना नाजा, है ना। एक तो बताएगा आजा, आजा, और एक आने के बाद एक तो चला जा, चला जा। अरे इसको क्या था, एक तो वो अपन ने पढ़ा था चले जा, माइक्रोपाइल, और ये कहता आजा, और ये नाजा। अरे सांप आया और आप कहते नाजा, नाजा रुक जा, अरे रुकने की बात नहीं है, ये क्या है, नाजा, 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 टोटोनिम्स हो जाएंगे। और बात करते हैं बैंगरस, क्रेट, कॉमन। ये क्रेट वो खतरनाक सांप होता है, ये इंसान के पास में नाइट टाइम में धीरे 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 एकदम से नाइट को, जहाँ इंसान सो रहा हो तो बॉडी की गर्मी को ये फील करता हुआ पास में रहता है, और जैसे ही अपन पलटते हैं, अपने मूवमेंट होता है, ये डंक लगा देता है। और डंक लगाने के बाद में पता ही नहीं चलता किसने काटा है, एकदम स्लो नींद में इंसान सोया रह जाता है। तो ये क्रेट है ना, कॉमन क्रेट जिसको कहते हैं, बैंगरस। और वाइपेरा, अरे ये तो खतरनाक है, रसल वाइपर जिसको कहते हैं, जिसको आम बोलचाल में अपने मेवाड़ी में कहते हैं चीती, चीती, चीती की फुंकार, चीती से जो मरता है तो चीती जो होती है वो वाइपर है, रसल वाइपर है। नाजा, नाजा, बैंगरस, क्रेट और वाइपरा, वाइपर, रसल वाइपर। और जो अपन बात कहते हैं कि अजगर है ना, अजगर, अजगर एक बार निकलता है, बड़ा शिकार लेता है, पेड़ के चारों तरफ लिपट करके 6 महीने तक आराम करेंगे साहब। और आलसी इंसान को भी अजगर जैसा कहते हैं, अजगर करे ना चाकरी, अजगर तो कोई काम नहीं करता, पड़े रहता है, और आलसी कौन, अजगर। तो ये अजगर पाइथन हो गया। इसमें कोई जहर होता है, नहीं होता है, ये तो सीधे के सीधे पूरे इंसान को, पूरे
एनिमल को पूरे को स्वेलो कर देता है, निगल लेता है और फिर घूम घूम करके इतना मरोड़ मरोड़ करके उसको मार डालता है और फिर उससे क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी लेकर के पड़ा रहता है। ये है पाइथन। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। देखो साहब फोटो देखो, ये नाजा है और नाजा एकदम फन कर रहा है, नाजा फन करके फुंकार मार रहा है। ये कौन हो गए, किलोन हो गए, ये क्रोकोडिलस हो गया, कैमलियन हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं। अब अगला पड़ाव आता है क्लास एवीज का। क्लास एवीज में कौन आएंगे, बर्ड्स आएंगे। बर्ड्स के ऊपर देखने, उनके ऊपर बर्ड्स, कभी किसी पैरट को, कभी किसी भी बर्ड को, स्पैरो को हाथ लगा के देखा हो तो उसके फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके ऊपर खास बात क्या होती है, बिग प्रेजेंट होती है। देखो साहब ये ऐसे 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 ही हो गए बर्ड। ये तो ये जैसे, तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर बिग प्रेजेंट होती है। इनके विंग्स होते हैं साहब, उड़ने के लिए पंख होते हैं, स्किन विदाउट ग्लैंड। और अगर ग्लैंड होती है तो कहाँ पर होती है, यहाँ बेस पर, यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। हिंड लिम्स जो है वो स्केल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मॉडिफाइड वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग के लिए काम आता है। होलो न्यूमेटिक बोन प्रेजेंट होती है। अगर बोन भारी हो तो बर्ड जैसे ही उड़ने लगे धड़ 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 धड़, जैसे जैसे पिकॉक, पिकॉक थोड़ा भारी होता है तो ज्यादा दूरी तक नहीं उड़ता है। लेकिन अगर सारे बर्ड्स की बोन्स एकदम अपनी तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह एकदम मजबूत टिकाऊ हो जाए, एकदम भारी, तो अपन उड़ पाएंगे या बर्ड्स उड़ पाएंगे? नहीं। तो ये न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होती है, होलो होती है। टेम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर्स। और अब काम की बात यह है कि हार्ट अब धीरे धीरे कैसा हो गया है, फोर्थ चेम्बर्ड हार्ट यहाँ पर आ गया है। अब देखो, ये होम्योथर्म्स होंगे, ये वार्म ब्लडेड होंगे, मतलब ये इनके अंदर एडजस्टमेंट होगा। जैसे ये बॉडी का टेम्परेचर बराबर रखेंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग 37 रखता ना, कि टेम्परेचर चाहे घटे चाहे बढ़े, बॉडी का टेम्परेचर हम तो क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। इनको बोलेंगे होम्योथर्म्स, वार्म ब्लडेड एनिमल, डाइजेस्टिव ट्रेट, एडिशनल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड। डबल रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स। एयर सेक्स लंग्स से कनेक्ट होते हैं। आपने इन बर्ड्स को देखा होगा, पिकॉक को देखा होगा, पीजन को देखा होगा, उनके अंदर जो एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस और डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल कॉर्वस, अरे ये कौवा, आजकल तो क्रॉवस दिखते ही नहीं है, पहले बहुत हुआ करते थे। ये जो क्रॉवस होते हैं ना, ये कॉर्वस जो होता है, क्रो, कोलंबा, कोलंबा होगा, पीजन, सिट्टाकुला, पैरट, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच भी ये शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की बात आपको पता होगी, ये ऐसा ऐसा बेवकूफ जानवर है, बर्ड है, ऐसे उड़ता नहीं है, ये बड़े बड़े टांगे। शिकारी इस पे झपटने की कोशिश करता है, ये देखता है कि शिकारी आ गया है तो क्या करता है, अपनी चोंच, अपनी गर्दन को रेत के अंदर धसा लेता है। और फिर ये बेवकूफ बर्ड क्या सोचता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है तो मेरे को भी कोई नहीं देख रहा है। और फिर धीरे से शिकारी झपटता है और इसको मार डालता है। तो ये कौन हो गया, ऑस्ट्रिच। पेवो, पिकॉक हो गया। एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन, पेंगुइन पे भी क्वेश्चन आता है। पेंगुइन आपने देखा होगा वीडियोस में, पेंगुइन को क्या बोलेंगे, एप्टिनोडाइट्स। और नियोफ्रॉन वल्चर, वल्चर एक टाइम बहुत हुआ करते थे, लेकिन जब से डीडीटी का ज़्यादा यूज हुआ, आज तो बैन हो गया डीडीटी, लेकिन ये इन्वायरमेंट के अंदर जो केमिकल्स आए और ये डेड एनिमल्स को ये सीधे सीधे कुछ ही घंटों में एकदम खा जाते थे, जिनको गिद्ध कहते हैं। अब ये वल्चर्स वापस धीरे धीरे वापस दोबारा इनकी प्रोजनी को बढ़ाई जा रही है, कल्टीवेट इनको, मतलब बाहर से स्पीसीज लाई गई है, वापस इनको दोबारा संरक्षण दिया जा रहा है। तो नियोफ्रॉन वल्चर, ये देखो साहब, ये कौन है, नियोफ्रॉन वल्चर गिद्ध हो गया। ये कौन है, स्टूर्थियो, ये सिट्टाकुला पैरट हो गया। और ये कौन है, पेवो, पेवो कौन हो गया, पिकॉक हो गया। ये सारे के सारे बर्ड्स के फोटोग्राफ्स आपके सामने शेयर है। अब देखो, अब कौन बचे, क्लास मेमिलिया। क्लास मेमिलिया किनको कहते हैं, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है। मेमोरी ग्लैंड का काम क्या है, मेमोरी ग्लैंड का काम है मिल्क का प्रोड्यूस करना। मिल्क क्यों प्रोड्यूस करती है, क्योंकि यंग वंस को न्यूट्रिशन देने के लिए मिल्क चाहिए। इनके स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देखना, जितने भी मेमेलिया होते हैं उनके स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, जो वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, ब्रोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए, फ्लाइंग के लिए, सारे के सारे काम, जितने भी काम धाम हो रहे हैं ना, ये उड़ भी रहे हैं, तैर भी रहे हैं, ब्रो खोद भी रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। और इसके अंदर एक्सटर्नल ईयर्स, पहली बार जैसे अपन देखते हैं हाथी के
एलिफेंट के बड़े से कान देखे ऐसे, वो ईयर, एक्सटर्नल ईयर। ह्यूमन बींग में भी ये देखो, ये क्या है, एक्सटर्नल ईयर। तो ये सारे, और 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ये होम्योथर्म्स होते हैं। तो ह्यूमन के अंदर टेट्रा 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, डेंटेशन, हेट्रोडोन, थिकोडोन, डाइफोडोन। हेट्रोडोन मतलब यहाँ पर अलग अलग तरह के जो टिथ प्रेजेंट है, जैसे ह्यूमन बींग की बात करें, जैसे इंसेजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। थिकोडोन किसको कहते हैं, जो जो टिथ जो होते हैं वो टूथ कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। डाइफोडोन किसको कहते हैं, जो लाइफ में 2 बार आते हैं, जैसे ह्यूमन बींग में 1 बार आते हैं, जिसको दूध के दांत कहते हैं, है ना, मिल्क टीथ कहा जाता है, और फिर वो गिरते हैं, फिर दोबारा दूसरे आते हैं, तो डाइफोडोन। रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। विविपेरस होते हैं, लेकिन इकाइडना और प्लेटिपस को छोड़ करके ये विविपेरस होते हैं, मतलब ये 2 एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि विविपेरस नहीं होते, ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है, वो डायरेक्ट होता है। देखते हैं एग्जांपल्स, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके मेमेलिया कैटेगरी क्लास मेमेलिया के हो जाएंगे, जैसे ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस, मैक्रोपस, कैंगरू, ये जो ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले जो कैंगरू है वो, टेरोपस, फ्लाइंग फॉस, कैमलस, कैमल, मकाका, ये जो काले मुंह के जो बंदर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मकाका। रेटस, रेटस चूहा हो गया, कैनिस जो हो गया वो डॉग हो गया, फैलिस केट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, ये ब्लू व्हेल फिश नहीं है, ये क्या है, ये भी एक मैमल है। और पैंथरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथरा लियो लॉयन, ये दोनों बातें तो अपने लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी पढ़ी थी। तो ये जो है वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, क्लास मेमेलिया के एग्जाम्पल हो गए। देख फोटो भी देख लेते हैं, ये चीटी खोर ऑर्निथोरिंकस, ये है ना, ये चीटी खाता है, ऐसा रहता है। मैक्रोपस, ये कंगारू है, और कंगारू का ये कंगारू का जो है यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर कैंगरू का ये पाउच प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक पाउच होता है। ये टेरोपस है, जिसको अपन कहते हैं ये फ्लाइंग करने का काम कर रही है ना, बैट। और बेलेनोप्टेरा ये ब्लू व्हेल है, जो कि तैरती है, मतलब ये तैर भी रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, और पाउच के अंदर डेवलपमेंट भी हो रहा है। और बाकी ह्यूमन बींग जैसे भी कौन है, मैमल्स हैं। ये सारी की सारी बातें आपने बड़े पेशेंस के साथ इस चैप्टर का जो रिदमिक मोड था उसको आपने सुना, समझा। आज का चैप्टर जो था वो एनिमल किंगडम था। शुरुआत अपन ने बहुत बेसिक्स से करी थी कि एनिमल क्या होते हैं, और एनिमल की धीरे 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 सारी कहानी चलती गई, और यहाँ तक आते आते अपन ने क्लासिफिकेशन या एनिमल किंगडम को अपन ने क्लास मेमेलिया के फोटोग्राफ तक आ गए हैं। तो ये यहाँ चैप्टर संपूर्ण होता है, और ये सारी की सारी जो क्लास का डिस्कशन किया गया है, ये एक ही मकसद है कि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे, किसी को भी बायो के मामले में अधूरापन न रहे। आपको ये सारी की सारी जानकारी दी गई है बायो उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर NR कीर सर के द्वारा, और हमारा एक ही ध्येय है, लर्न, लीड एंड कॉन्कर। अगर आप बायो के सब्जेक्ट में हैं तो आपको किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। बायो से बढ़िया और कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस आप उसको समझो, वो आपको समझेगा, वो आपके हमेशा साथ रहेगा। और ये क्लास आज अपनी एनिमल किंगडम को समझाने के लिए थी। आप इसको अच्छे से पढ़ें। फिर कोई डाउट रहे तो आप टेलीग्राम चैनल में मुझे वापस मैसेज करें, या मेरे को पर्सनली वापस मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आया। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।